क्या आप बोलते हुए या जब बोलने की कोशिश करते हैं तो क्या आप हेजिटेट होते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि क्या आप कभी किसी के साथ बात करते हैं तो कभी हिचकिचाहट फील करते हैं, या फिर माइंड में ये आ जाता है कि हाँ भाई क्या कहें, क्या बोलूं, या फिर बोलते बोलते 10 बार तो आप अटक ही जाते हैं। मतलब कि एक लाइन बोलनी है, उस एक लाइन में आप 10 बार अटक जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा फील होता है? जी हाँ, उसको हम कहेंगे हेजिटेशन। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं हेजिटेशन से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो आपको बता देती हूँ कि हेजिटेशन का हिंदी में मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है हिचकिचाना, यानी कि बात करते हुए आप हिचकिचाते हैं। क्या आप भी ऐसा फील करते हैं? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये है नई उमंग प्रोग्राम, जहां पर आप जुड़े हैं यस टीवी के साथ, और मैं हूं आपकी एंकर रंजीत कौर, जो आज के इस प्रोग्राम में बात करने वाली है हेजिटेशंस को लेकर। यू नो व्हाट, जब भी हेजिटेट हम होते हैं तो काफी ज्यादा हमारे दिमाग में डिस्टर्बेंस हो जाती है। अभी सिचुएशंस कौन कौन सी होती है जब हम हेजिटेशंस फील करते हैं? ये ज्यादातर सिचुएशन तब आती है जब हम बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, या फिर किसी स्टेज को फेस करने वाले होते हैं, या फिर एक ऐसे इंसान के सामने हम बात करने वाले होते हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और वहां हम क्या करते हैं, हम वहां डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अक्सर हम हेजिटेट हो जाते हैं, हम हिचकिचाने लग जाते हैं, एक ही वर्ड को कितनी बार दोहराने लग जाते हैं। लेकिन इसका रीजन क्या होता है, मैं यहाँ पर आपके अंदर छिपी हुई इस बात को बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरे साथ भी काफी बार ऐसा होता है, जब भी किसी स्टेज पर एंकरिंग की बात आती है तो हजार सवाल आते हैं माइंड में, और बोलते बोलते काफी हम ज्यादा फंबल कर लेते हैं, बोलते बोलते हम काफी ज्यादा मिस्टेक्स कर लेते हैं। लेकिन अभी एक लय बन जाता है ना जब, तो हमारे अंदर से वो हेजिटेशंस दूर हो जाती हैं। अभी बात करते हैं कि हेजिटेशंस हम क्यों फील करते हैं। हम इसलिए फील करते हैं, सबसे पहला इसका रीजन होता है कि हम अच्छे से किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कभी भी किसी चीज में हेजिटेशन होने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू नो व्हाट, कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अच्छे से सामने लाने के लिए हमें काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो अगर हम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो चीजें हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आप लर्न करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे, तो आप हेजिटेट होने से दूर हो जाएंगे। अगर आप कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके सामने वाला इंग्लिश में बात कर रहा है और आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, और आपको भी इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी है, तो आपको डेली टू डेली अपने इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट लानी होगी। डेली टू डेली इंग्लिश को ऐसे आपको सीखना होगा, ऐसे ऐसे वर्ड्स को सीखना होगा जिसको बोलते हुए आपको इजी भी लगे और आपको हेजिटेशंस भी फील ना हो। और लास्ट, जो कि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों हम हेजिटेशंस को अपने आप से दूर कर सकते हैं। कई बार हम एक बात को कहने के लिए इतनी लंबी चौड़ी गाथा पढ़ देते हैं, यानी कि एक सिंपल सी बात कहनी होती है, उस बात को गोल मोल कर देते हैं, और वो बात इतनी लंबी हो जाती है जिसका मीनिंग छोटा सा ही होता है। तो उस बात को या फिर उस चीज को कहने के लिए एक छोटा सा वर्ड रखिए, बात को ज्यादा लेंथी मत कीजिए, ज्यादा लंबा मत कीजिए, क्योंकि लंबी बात में आपकी बातें दोहराई जाती हैं, और वो बातें दोहराई होती है ना, वो एक ही बात होती है। इसलिए आप हिचकिचाने भी लग जाते हैं, आप बातें करते करते अटक भी जाते हैं। तो जो बात कहना चाहते हैं सिंपल से वर्ड में कहिए और आसान तरीके से कहिए, ताकि सुनने वाले को भी बिल्कुल समझ आ जाए और आपको भी बोलने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो आपको अगर लगता है कि बोलते हुए आप अटक जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं, हिचकिचाने लग जाते हैं, तो कुछ चीजों को अपने आप में लाना बहुत जरूरी होगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया है कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप किसी बड़े स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं इस दौरान। इसी के साथ अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो अपने इंग्लिश में पहले इम्प्रूवमेंट रखें, अदरवाइज जो लैंग्वेज आपको ईजी लगती है उसी लैंग्वेज में बोलना कंफर्ट रखें अपने आप को, और साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी कहिए जिनको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से कहिए और छोटे और कम वर्डों में कहिए। ठीक है, तो यही थी हेजिटेशंस होने की एक रीजन जो कि हमारे सभी के अंदर होता है। तो यही बातें हैं आज की नई उमंग प्रोग्राम की। उम्मीद है कि बातों को जानकर आपको भी अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे
वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं आपके पास पहुंच जाए और आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, आप देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।